तो फर्स्ट पार्ट में बॉयसों ने देखा था कि दादाजी की डेड बॉडी हॉट स्प्रिंग में तैर रही है, जिसे देखकर वो लोग डरते हुए अंदर आते हैं और क्यून दादी को भी भूत समझ के बहुत ही मारता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि दादाजी मरे नहीं है, वो बस हॉट स्प्रिंग में वाटर थेरेपी ले रहे थे। वो लोग उनसे और कुछ पूछते तभी वहाँ पर सुजुकी आ जाती है। वो जिन से कहती है कि तुमने मेरे कॉल को इग्नोर क्यों किया, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया। तो ये सुनकर उनको बड़ा शौक लगता है क्योंकि जिन को जो बार बार कॉल आते थे वो भूत के नहीं सुजुकी के होते थे। सुजुकी कॉल में जिन की आवाज सुनकर रोती थी और वो बताती है कि वो दूर पहाड़ी से उनको आवाज भी लगाती थी। तो उनको समझ में आ जाता है कि वो जो रात को उनको आवाजें आती थी वो भूत की नहीं थी बल्कि सुजुकी की थी। अगले सीन में तीनों मिलकर हॉट स्प्रिंग की साफ सफाई कर रहे होते हैं और उधर सुजुकी दादी से शिकायत करती है कि आप तीनों को साथ में कैसे सोने दे सकते हो। तो दादी कहती है कि वो लड़के हैं, साथ में सो सकते हैं, लेकिन सुजुकी को तो ऐसा लगता है कि लिहान और जिन का चक्कर चल रहा है। अगले सीन में हम दादी को किसी औरत के बाल बनाते हुए देखते हैं। दादी कहती है कि आज तो हमने जिन को जाने से रोक लिया, लेकिन अगली बार हम उसे कैसे रोकेंगे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिहान और क्यून हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं। तो वो दोनों जिन को भी हॉट स्प्रिंग में अपने साथ नहाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन जिन कहता है कि मैं नहीं नहा सकता क्योंकि मेरी मॉम की भी हॉट स्प्रिंग में मौत हुई थी। तो ये सुन के तो लिहान और क्यून जल्दी जल्दी हॉट स्प्रिंग से बाहर आने लगते हैं। तो जिन कहता है कि ये वाले हॉट स्प्रिंग में नहीं, दूसरे वाले हॉट स्प्रिंग में। तो ये सुनकर वो लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी वहाँ पर सुजुकी आ जाती है। तो जिन्होंने अपनी कहानी बताने लगता है कि जब वो छोटा था तो उसके मॉम डैड जापान गए हुए थे, तो वहाँ पर उसके डैड की स्नो में मौत हो गई थी, जिसके कारण वो बहुत ही ड्रिंक करने लग गई और एक दिन हॉट स्प्रिंग में नहाते नहाते उनकी मौत हो गई। तो ये सुनकर उनको जिन के लिए बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद लिहान और क्यून अपने रूम में जा रहे होते हैं तो उनको बहुत ही बुरी स्मेल आती है। तो जिन पीछे से आता है और उनको चुप रहने के लिए कहता है और वो उनको दिखाता है कि ऊपर के सारे रूम खुले हुए हैं। तो जिन सारे कमरे चेक करने का डिसाइड करता है, लेकिन लिहान और क्यून मना करते हैं क्योंकि उनको बहुत ही डर लग रहा था। बट जिन नहीं मानता और उनको लेकर सारे कमरे की फोटो खींचने लगता है क्योंकि खुद की आंखों से रूम के अंदर देखने की उनकी हिम्मत नहीं थी। तो फिर फोटो देखते समय क्यून डर के मारे बहुत ही चिल्ला रहा था। तो लिहान और क्यून उसका मुंह बंद करके आगे की फोटो देखते हैं। तो एक रूम में उनको कोई ब्लैंकेट ओढ़े बैठा हुआ दिखता है, जिसे देखकर क्यून तो डर के मारे बेहोश ही हो जाता है। तो फिर वो लोग डरते डरते उस रूम में आते हैं और जिन डरते डरते उस ब्लैंकेट को उठाता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं था। तो ये देखकर उनकी हालत तो एकदम खराब हो जाती है और वो सीधे आके दादा दादी का दरवाजा जोर जोर से ठोकते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। तभी वहाँ सुजुकी आके दरवाजा को तोड़ देती है। तो वो देखते हैं कि अंदर दादाजी और दादी नहीं है और वहाँ की सभी चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दादा दादी जिन के मॉम डैड की आत्मा को फिर से बुला रहे हैं। तो ये सब देखकर जिन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने मॉम डैड के आत्मा को शांति दिलाएगा। तो वो क्यून और लिहान के साथ मिलकर होटल के सारे जगह पे आटा डालने लगता है ताकि कोई भी चले तो उनके पैरों के निशान छप जाए। इसके बाद तीनों बॉयज अपने साथ एक एक कैंडल ले लेते हैं। तभी उनको बाहर से आवाजें आने लगते हैं, तो सब बाहर देखने जाने लगते हैं। लेकिन जिन सुजुकी को बाहर आने के लिए मना करता है क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो सुजुकी अपने बाइक से जाकर बाहर से कोई हेल्प ला सकती है। जिसके बाद बॉयज उन कैंडल लेकर बाहर चले आते हैं। तभी क्यून के सामने एक बालों वाला गोश्त आ जाता है। तो ये देखकर क्यून बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन जब जिन ध्यान से देखता है तो वो सिर्फ एक पोछा था। तो फिर वो लोग देखते हैं कि सीढ़ियों पे किसी के पैरों के निशान छपे हुए हैं और जैसे सीढ़ियां खत्म होती है तो पैरों के निशान भी खत्म हो जाते हैं। तो फिर वो लोग आगे जाके देखते हैं कि उनके सामने एक घोस्ट बैठा हुआ है, जिसे देखकर उनकी तो एकदम हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ सुजुकी को ऊपर से कुछ आवाजें आती है, तो वो चेक करने के लिए ऊपर चढ़ती है तो वहाँ उसे बहुत ही सारी रस्सियां दिखती है। तभी जिन फिर से बॉयसोन पे शिफ्ट होता है और वो लोग घोस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। तभी जिन घोस्टों को देखकर कहता है कि ये मेरे मॉम डैड है, क्योंकि एक घोस्ट के पैर वाइट थे और जिनकी डैड की मौत व्हाइट स्नो में हुई थी और दूसरे घोस्ट के पांव से पानी टपक रहा था। तो जिनके मॉम की मौत भी हॉट स्प्रिंग में हुई थी। तो इससे जिन को लगता है कि ये घोस्ट मेरे मॉम डैड है। तो वो घोस्टों से कहता है कि आप इन्हें कुछ मत कीजिए, जो करना है मेरे साथ कीजिए। लेकिन लिहान और क्यून को ये मंजूर नहीं था। तो लिहान जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे आगे से हक कर लेता है और क्यून पीछे से। तो घोस्ट आके लिहान का सर पकड़ लेता है। तो लिहान डरते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारी फैमिली ने फिर से गलत इंसान को पकड़ लिया। तो जिन घोस्ट का हाथ अपने चेहरे पे रखता है और कहता है मॉम मैं यहाँ हूँ। और इतने में जिन घोस्टों का चेहरा देख लेता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरे मॉम डैड नहीं है, ये कोई दूसरे घोस्ट है। ये सुन के तो वो लोग 100 की स्पीड में भागते हैं। तभी उधर सुजुकी को रस्सी के होने पे शक होता है, तो वो रस्सी उनको तोड़ने लगती है और इधर घोस्टों से भागते हुए लिहान उन पे अपना फोन फेंक कर मारता है, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। तो उनके पास जो फोन था उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। तो उनको दूसरे फोन की जरूरत थी क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था। तो वो लोग रेंगते हुए फोन को ढूंढने आते हैं। तो लिहान का फोन दिख जाता है। तो वो जैसे
ही फोन को उठाता है तो वो देखता है कि उसके सामने घोस्ट बैठा हुआ है, जिसे देखकर फिर से वो लोग बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं और वो लोग अपनी सांस रोकने लगते हैं ताकि घोस्ट उनको लगे कि वो लोग नहीं है। तो फिर लिहान से अपना सांस नहीं रोका जा रहा था तो वो भागने लगता है, लेकिन पीछे से दूसरा घोस्ट उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ऊपर ले जाने लगता है। तो जिन और क्यों नीचे से उसे पकड़ लेते हैं। तभी जिन को घोस्ट के ऊपर एक रस्सी दिखती है तो जिन कैसे भी करके उस रस्सी को काट देता है, जिससे घोस्ट क्यून के ऊपर गिर जाता है और घोस्ट का चेहरा देखकर क्यून तो डर के मारे बेहोश हो जाता है। तो अब जिन घोस्ट को पीछे से मारने वाला था कि तभी आगे से दूसरा घोस्ट चिल्लाता है कि नहीं, और वो और कोई नहीं दादी रहती है। तो वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि घोस्ट को मत मारो क्योंकि वो तुम्हारे दादाजी है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम दादाजी को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो जिन से बहुत ही नाराज थे। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस रिलेशनशिप को नहीं मानूंगा, क्योंकि उनको भी लगता है कि लिहान और जिन कपल है। तभी तो लिहान ने जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे हक किया था और दूसरी तरफ दादी की उनके साथ अभी भी अपने भूतों वाले कॉस्ट्यूम में घूम रही थी। तो हॉस्पिटल में एक पेशेंट उनको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि दादी असली की भूत है। तो वो उनसे डर के भागने लगता है। तो फिर उधर दादाजी बताते हैं कि जिनके मॉम डैड अपने होटल को एक हॉन्टेड होटल बनाना चाहते थे, तो उन्हीं की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने जिन को डिस्कस करने के लिए यहाँ बुलाया था। लेकिन जिन अपने साथ लिहान और क्यून को भी ले आया। तो इसीलिए दादाजी और दादी ने सोचा क्यों ना अपने प्लान का आइडिया पहले इनके ऊपर अपनाया जाए कि ये लोग डर के भागते हैं कि नहीं। और हम देखते हैं कि दादाजी और दादी ने पूरे होटल में बहुत ही सारे खुफिया रास्ते बना के रखे हैं, जिससे वो आसानी से इधर उधर चले जाते हैं। और अभी तक जितने भी कांड हमारे बॉयजोन के साथ हुए थे वो दादाजी और दादी ने किए थे। और दादी जिस औरत का बाल बना रही थी वो बस एक पुतला था। इसके बाद जिन होटल जाके अपने बचपन के सामान उनको देखता है और इमेजिन करता है कि वो अपने हॉन्टेड होटल का मैनेजर बन गया है और उसके मॉम डैड उसके होटल में आते हैं। तो वो अपने मॉम डैड को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करता है और उसके मॉम डैड खुशी खुशी होटल से चले जाते हैं। इसके बाद रात को हम जिनको हॉट स्प्रिंग में देखते हैं, वो अपने फ्रेंड उनको बताता है कि वो अपने मॉम डैड की हॉन्टेड होटल वाली इच्छा को पूरी करेगा। तो फिर कुछ महीने बाद देखते हैं कि वो होटल बहुत ही अच्छा हो गया है और वहाँ पर बहुत ही सारे लोग भी आते हैं। तो वहाँ पर जिनके स्कूल के सारे स्टूडेंट और टीचर भी आते हैं और लिहान और क्यून को परेशान करने वाले पुलिस भी आते हैं और वहाँ लिहान और क्यून भी जिन के साथ काम करते हैं। तभी वहाँ पर जिन के आंटी अंकल भी आते हैं। जिनकी आंटी उसके ऊपर गुस्सा करती है कि तुमने इतने दिनों तक मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, और वो उससे दादाजी और दादी के बारे में पूछते हैं तो जिन कुछ भी नहीं कहता और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।